हेलो बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स के नामकरण को पढ़ेंगे, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले कुछ टिप्स हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो टिप्स क्या है कि जब कार्बन एक होता है कंपाउंड में, तो उसके नाम का जो शुरुआत होता है मेथ से होता है। 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, और 5 कार्बन हो तो पेंट, और 6 कार्बन हो तो हेक्स, और 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 हो तो ओक्ट, 9 हो तो नोन, और 10 हो तो डेक। ये हमको याद रखना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन और डेक। ये कार्बन की संख्या के आधार पर उनके नाम की शुरुआत इन वर्ड से होती है। तो आपको ध्यान देना है कि ये याद रहे। तो चलते हैं। सबसे पहले नामकरण में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन में हम लोग जानते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और जब उनका हम नामकरण करते हैं यानी कि नाम रखते हैं, तो उनके नाम के अंत में हम लोग ANE जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जैसे कार्बन एक है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी 4 वैलेंसी हो गई है। और इन 4 वैलेंसी में से प्रत्येक से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स which are formed by hydrogen and carbon atoms only। तो जो कंपाउंड केवल हाइड्रोजन और कार्बन के एटम से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, इसलिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ दूसरा जुड़ गया, यहाँ तीसरा हाइड्रोजन जुड़ गया। इस प्रकार से हमें जो फार्मूला मिला वो CH4 मिला। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखिए, एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथ, तो यहाँ हो गया मेथ। और इसके बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही है, तो हम लोग लास्ट में ANE जोड़ देते हैं। तो इसमें ANE जोड़ दीजिए, तो इसका नाम हो गया मीथेन, यानी कि CH4 मीथेन है। ठीक इसी प्रकार से यदि 2 कार्बन एटम्स हो तो इनके बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी तो दिख रही है, लेकिन और 3 तो दिख नहीं रही है। इसका मतलब कि और 3 से हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर हाइड्रोजन। इसमें भी रेस्ट ऑफ द 3 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ये हो गया। अब इसको हम लोग शार्ट कर देते हैं, तो C 2 बार है तो C2 हो गया। और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो H6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 2 कार्बन के लिए हम एथ लगाते हैं, तो एथ हो जाएगा। एथ हो गया। और ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाले को ही हम एल्केन्स कहते हैं, और एल्केन्स में ANE लगता है, तो इसमें ANE जोड़ दीजिए, तो इथेन। तो ये हो गया इथेन। तो C2H6 जो हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है इथेन।
सिमिलरली यदि 3 कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हों तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए हम इसमें हाइड्रोजन को दिखाते भी हैं और नहीं भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं C3H। अब देखिए हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 3 कार्बन से प्रोप, तो यहाँ हो गया प्रोप। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से कार्बन जुड़े हैं तो ANE, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। ठीक इसी प्रकार से आगे भी हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो यदि 4 कार्बन एटम जुड़े हैं तो हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए हम इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो ये C4 4 तो है, 1 2 3 4, तो C4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एल्केन के कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन की संख्या का दुगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या होती है। इसका मतलब कि यहाँ कार्बन 1 है तो 1 का दुगुना 2 प्लस 2 यानी कि 4, तो हाइड्रोजन 4 होंगे। इसमें कार्बन 2 है तो 2 का दुगुना 4 और उसमें 2 जोड़ दो तो 6, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 होगी। यहाँ कार्बन की संख्या 3 है, 3 का दुगुना 6, 2 और जोड़ दीजिए 8, तो हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाएगी। इसका मतलब कि जो एल्केन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन की संख्या उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक होती है। इसी को जो है हम फार्मूला के रूप में लिख देते हैं CnH2n+2। तो यहाँ पर एल्केन हाइड्रोकार्बन्स के जो जनरल फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है CnH2n+2। क्लियर है? तो यहाँ ब्यूटेन से आगे के जो हाइड्रोकार्बन्स है उसको अपने से आप लोग इसी तरह बनाइएगा और उन सब का नाम बस एक कार्बन के साथ मीथेन, 2 से इथेन, 3 से प्रोपेन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन, 7 हो तो हेप्टेन, 8 कार्बन हो तो ऑक्टेन, 9 कार्बन हो तो नोनेन और 10 कार्बन हो तो डिकेन। तो ये एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण बहुत आसान है, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।